शुरुआत करेंगे खबरों की। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां शराब कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार ने आबकारी नीति में संशोधन किया है, तो वहीं इसका सीधा असर शराब खरीदने वालों की जेब पर पड़ेगा। जी हां, प्रदेश में अब शराब महंगी होने वाली है। दरअसल शराब कारोबारियों का घाटा पूरा करने के लिए सरकार ने उन्हें देसी विदेशी शराब के अधिकतम मूल्य पर 10% अधिक वसूलने का अधिकार दे दिया है। ये संशोधन नाराज शराब कारोबारियों को मनाने के लिए किया गया है। नए नोटिफिकेशन के हिसाब से अब शराब कारोबारी देसी शराब पर अधिकतम मूल्य की 15 की जगह 25% और विदेशी शराब पर 10 की जगह 20% तक ले सकेंगे। वहीं शराब कारोबारियों का ठेका भी अब 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके चलते अब नए शराब ठेके 1 अप्रैल 2021 की जगह 1 जून 2021 में होंगे। कोरोना महामारी में लॉकडाउन वाली अवधि के लिए यह छूट दी गई है। इसके साथ ही शराब कारोबारियों को बैंक गारंटी भी किश्तों में जमा करने की छूट दी गई है। हालांकि संशोधित नीति में साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि इतनी छूट के बाद भी अगर कोई शराब कारोबारी शराब की दुकान नहीं खोलता है तो सरकार उसे ब्लैक लिस्टेड कर देगी, यानी नए सिरे से वहां पर शराब का ठेका दिया जा सकता है, नई दुकान दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये कुछ बदलाव हैं। दबाव लगातार बनाया जा रहा था जो शराब ठेकेदार हैं उनकी तरफ से भी, और उसका असर होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। लेकिन शराब कारोबारी अब 10% तक ज्यादा पैसे वसूल पाएंगे और देसी शराब पर 15 की जगह 25% ज्यादा वसूल पाएंगे, और जो विदेशी शराब है उस पर 10 की जगह 20% अधिक पैसे ले पाएंगे। ये कुछ बदलाव हैं जो हुए हैं और जो अधिकार हैं वो बढ़ा दिए गए हैं शराब कारोबारियों के, और दबाव लगातार बनाया जा रहा था दुकान न खोलकर शराब कारोबारियों की तरफ से, जिसके बाद अब ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। हरीश जी, जो दबाव बनाया जा रहा था, लग रहा है कि अब उसका असर पूरी तरीके से हो गया है। सरकार ने काफी सारी मांगे मान ली हैं। ये लोग लगातार सरकार पर शिकंजा कस रहे थे शराब कारोबारी, चूंकि मध्य प्रदेश का रेवेन्यू सोर्स बहुत बड़ा है। आबकारी महकमे से जो आता पैसा 13,000 करोड़ रुपए साल का आता है, और लॉकडाउन के चल मार्च अप्रैल बंद रहा और मई में भी अभी तक स्थिति असमंजस की बनी हुई है। तीसरा महीना चल रहा है, तो सरकार को पर मंथ 80 करोड़ रुपए के हिसाब से, पर डे का 80 करोड़ रुपए के हिसाब से रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है। तो उसको देखते हुए सरकार ने अब शराब कारोबारी से लगातार बैठक की, और बैठकों के बाद ये मामला निकाला बीच का रास्ता कि शराब कारोबारी चाहे तो अब जो ग्राहकों से जो मैक्सिमम रेट है वो 10 की जगह 15-20% ले सकते हैं विदेशी पे, और देशी पे 15 के 25% ले सकते हैं। तो कुल मिला के उनको छूट दे दी गई कि आप जो मूल्य है उससे 25% तक ज़्यादा पैसा ले सकते हैं। तो कुल ऐसे में जो शराब पीने वाला उसके ऊपर बाहर आएगा। लेकिन शराब कारोबारी की मांग थी कि उन्होंने 25% लाइसेंस फीस ज़्यादा दी है, उसे खत्म कर दिया जाए। तो सरकार उसे खत्म नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर वो खत्म करती सरकार का रेवेन्यू कम होगा। तो सरकार ने बीच का रास्ता निकाला कि अपना रेवेन्यू कम ना करते हुए शराब कारोबारियों के जो नुकसान की भरपाई जो है शराब पीने वाले की जेब से की जाए। अब बहरहाल अब इस पर शराब कारोबारी मानते नहीं मानते वो आगे तक का विषय है। 5 दिन का समय दिया गया है उन्हें विकल्प भरने का, कि अगर वो विकल्प भरते हैं 5 दिन के अंदर तो वह कलेक्टर को और आबकारी आयुक्त को लिख कर दें, जिसके हिसाब से उनका ठेका उस हिसाब से नीति में बदलाव किया जा सके। अगर नहीं करते हैं तो उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, और जो ठेके नए सिरे से किए जाएंगे उसके अंदर भाग नहीं ले सकेंगे। तीसरा, उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि की तरह मार्च और अप्रैल जो बंद रही दुकानें, उसका जो नुकसान है तो 2 महीने ठेके को आगे बढ़ाया जा सकता है। कुल मिला के सरकार जो शराब कारोबारियों के इशारों पर अभी मजबूर है, क्योंकि रेवेन्यू बहुत बड़ा है, 13,000 करोड़ रुपए का मामला है, और ऑलरेडी नुकसान हो चुका है 2 महीने का। सरकार नहीं चाहती कि स्थान में और नुकसान हो। 80 करोड़ रुपए पर डे का रेवेन्यू मध्य प्रदेश सरकार को शराब से मिलता है। तो ऐसी स्थिति है, शराब कारोबारियों की बातें मानना पड़ रही हैं। सरकार दबाव में चल रही, चूंकि आर्थिक हालात खराब है, जीएसटी का पैसा भी केंद्र से ना मिलना है, और प्रदेश के जो रेवेन्यू सोर्सेज है पेट्रोल डीजल, वो भी लॉकडाउन के कारण पैसा नहीं मिल पाया। वाहन नहीं चले तो पेट्रोल डीजल नहीं बिका है तो उसका जीएसटी नहीं मिला है। इसके अलावा रजिस्ट्री मकानों की नहीं, उसका रेवेन्यू नहीं मिला है। तो सरकार की तरफ बहुत संकट है। तो सरकार किसी भी समझौता करके नया रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि आज नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें अधिकांश शर्तें उनकी मानी गई, लेकिन अभी भी अहाते और बियर बार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है। उसको लेकर भी बात होनी है। शराब कारोबारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब शराब दुकानें खुल गई तो अहाते भी खोलने दिए जाएं, बियर बार भी खोलने दिए जाएं। हालांकि नोटिफिकेशन में इनका उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पुराना जो अनुबंध है उसको लागू करेंगे। यदि वो लागू
लागू होता तो ऑन शॉप बार के साथ आते खोलेंगे, ऑफ शॉप बार के जो हैं ऑफ शॉप वाली उनको कुछ परसेंट पैसे जमा कर आते खोलने दी जाएंगे। हालांकि अभी सरकार ने इसमें कोई स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन कारोबारी इसको लेकर दबाव बनाए हुए हैं लगातार, और शराब कारोबारी का दबाव इसलिए भी काम कर रहा है, जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मजबूर है सरकार, और बीच का रास्ता ही निकालने को मजबूर है कि कैसे भी करके एक बार पटरी पे आ जाए, सरकार को रेवेन्यू मिल सके, जिससे सरकार के दूसरे खर्चे, वेतन भत्तों सहित विकास कार्य जो हैं उन पर एक गाड़ी जो पटरी पे आ सके आर्थिक व्यवस्था की। लेकिन हरीश, जो नुकसान सरकार को होना था वो तो हो चुका है। अब आगे अगर जिस हिसाब से बिक्री होगी वो देखना है कि कितना रेवेन्यू मिल पाता है, लेकिन जो सरकार ने फैसले लिए हैं उसको देखते हुए ये लग रहा है कि सरकार अभी अपनी जेब से इसमें कुछ भी नहीं दे रही है, जो है वो जनता पर बोझ पड़ने वाला है। और अब क्या, जो आसान भाषा में अगर हम जनता को समझाना चाहें, जो एमआरपी है उससे कितनी ज्यादा महंगी शराब उनको बेची जाएगी, और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि एमआरपी से ज्यादा पर कोई चीज नहीं बेची जा सकती है, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण करें कि अब शराब में कितना ज्यादा पैसा उन्हें चुकाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल लोगन, शराब एक अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे एमआरपी और एमएसपी दोनों के ऊपर रहता है। इसमें क्या रहता है कि 100 रुपये, जैसे मैं उदाहरण के लिए समझाऊं, आम भाषा में 100 रुपये की शराब की कीमत है, तो आबकारी ठेकेदार उसको 90 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, 90 में बेच सकता है 10%, और 10% अपर में जा सकता है, मतलब 110 की बेच सकता है। ये शराब नीति के अंदर उल्लेख होता है, एमएसपी और मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस तरह का रहता है उनका। तो उसमें जो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जो 10% था देशी विदेशी का, उसको 20 कर दिया, और देशी का जो था 15% को 25 कर दिया। मतलब जो पहले शराब, देशी शराब जो 110 की बेच सकते थे वो 125 की बेचेंगे, विदेशी 110 की बेच सकते हैं 120 की बेचेंगे। कुल मिला के जो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस था वो 10% बढ़ा दिया। उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब जो पीने वाला उसको 10% एक्स्ट्रा देना होगा, जितना शराब का मूल्य होगा ये उसके ऊपर तय करेगा कि कारोबारी कब लेना चाहता है। ये बंदिश नहीं है, कारोबारी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये सफल मॉडल इसलिए होगा क्योंकि इस बार जो ठेके हुए हैं, बड़े ठेके हुए हैं, यानी पूरे प्रदेश में 100 या 150 ठेकेदार हैं जिनके पास 200 500 दुकान है, तो इसमें कंपटीशन नहीं होगा, तो ऐसे मोनोपोली होगी। वो चाहेगा 200 की शराब बेचना है तो 200 की शराब बेचेगा, मतलब सरकार भी उसको रोक नहीं पाएगी। सरकार ने उसको लिमिट दे दी है कि आप इतना बेच सकते हो, तो जो मजबूर उपभोक्ता होगा, मजबूर होगा, पीने वाला मजबूर होगा, उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके आसपास के क्षेत्र की लगभग एक जिला जैसे कहें, उस जिले में पूरी दुकानें उसी ठेकेदार की होंगी, उसका रेट होगा, या तो फिर पड़ोस के जिला वाला बदल जाए। लेकिन लोगों का सिंडिकेट बन चुका है, ये लोग एक हो चुके हैं। जिस दिन भी लॉकडाउन की हालत सुधरेगी और शराब महंगी होगी, उपभोक्ता को महंगी शराब खरीदना मजबूरी होगी, सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। अब हरीश, इसमें बातचीत आपकी कुछ कारोबारियों से हो पाई है क्या? वो संतुष्ट हैं ये जो फैसले सरकार से लिए हैं, और जो गतिरोध बना हुआ है ठेकेदारों और सरकार के बीच, क्या उसके दूर होने की अब उम्मीद है? देखिए, इस नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ शराब कारोबारी तो सहमत दिख रहे हैं, लेकिन अधिकांश कारोबारी सहमत नहीं दिख रहे। वो इंतजार कर रहे हैं 27 तारीख के कोर्ट की तारीख का। हाई कोर्ट में गए हुए हैं, उन्होंने याचिका लगाई है। उन्होंने पंजाब का राज्य का उदाहरण दिया। पंजाब में भी इसी तरह का एक मामला हुआ था, जिस समय ये कहा गया था कि जो ठेके दिए गए थे पंजाब में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें कहा हाईवे से 5 किलोमीटर की दूरी पर दुकानें नहीं होंगी। तो उस ठेकेदार जो हैं सारे कोर्ट चले गए पंजाब राज्य के साथ। उनका कहना था पंजाब राज्य के जितने ठेके हैं, लगभग छोटा राज्य है तो लगभग सारे ठेके हाईवे के आसपास आ रहे हैं। तो ऐसे में जो हमने अनुबंध किया था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 को चैलेंज किया था पंजाब राज्य के और देश के। उसमें ये कहा था कि जो अनुबंध हुआ था उस परिस्थिति में हुआ था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई, अनुबंध का वायलेशन हो रहा है, तो ऐसे में अनुबंध खारिज किया जाए। तो पंजाब राज्य को अनुबंध वापस करना पड़ा, नए सिरे से नीति बनाना पड़ी। उसी 1956 वाला जो एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसी को इन्होंने चुनौती दी है मध्य प्रदेश के आबकारी संघ ने, शराब कारोबारियों ने, और उसी को लेकर 27 तारीख को सुनवाई होना है। तो अधिकांश जो ठेकेदार है वो चाहते हैं अनुबंध निरस्त हो जाए और हाईकोर्ट निरस्त करे, उसके बाद नए सिरे ठेके हों तो ठेके के रेट कम मूल्य मिले और फिर वो अपने नए सिरे से नए रेट डालेंगे, और जो लाइसेंस फीस बढ़ी हुई है वो भी कम आएगी, तो उनको लाभ मिलेगा। तो कुछ अभी लगातार एक तरह से जो देखा जाए नोटिफिकेशन से पूरे 100% लोग सहमत नहीं है, कुछ लोग सहमत है, कुछ लोग नहीं है। तो 27 तारीख का इंतजार करेंगे। हालांकि अब देखना होगा कल तक क्या स्थिति बनती है। लोकेन, शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका। हरीश दिवेकर हमारे एसोसिएट एडिटर जानकारी दे रहे थे। और एक माइंड गेम भी है कि सरकार
ने सारी चीजें अब कारोबारियों पर डाल दी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सरकार अपनी तरफ से सेस लगाती है, तो ये देखने को मिलता है कि सरकार पर कहीं ना कहीं लोग दबाव बनाते हैं कि रेट सरकार की तरफ से बढ़ाए गए हैं, लेकिन अब कारोबारियों पर डाल दिया गया है कि वो कितना रेट बढ़ाते हैं। उनको एक लिमिट सरकार की तरफ से परमिशन दे दी गई है। अब ये देखना है कि इससे कितने संतुष्ट व्यापारी होते हैं।